Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. In today's video we are gonna discuss कि किस तरह से आप नीश रिसर्च कर सकते हैं, और ये लेक्चर नंबर 4 है इस रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर। सो क्विकली जो है मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे दूँ इसके बारे में। आपने सबसे पहले जो है नीश रिसर्च के लिए इसको मैंने नाम दिया है एनालाइजिंग बैकलिंक्स के नाम से। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल से 3 स्टेप्स हैं, जस्ट आपने एक बार इसको गो थ्रू करना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले आपने सैमरिज के ऊपर जाना है। आगे जाके हम देखते हैं कि किस तरह से जाना है। सैमरिज पे जाने के बाद आपने अपनी डोमेन को, जो भी आपकी होगी, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी डोमेन्स है जिनको आपने सर्च करना है टू गेट प्रॉपर निशेस। ठीक है, तो उसके बाद आपने कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, अप्लाई फ़िल्टर्स किस तरह करने हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप सैमरिज के होम पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको मैं एक बताता हूँ कि आपने यहाँ पे लिखना है जनरेट। सॉरी, क्यों आपने जनरेट प्रेस यहाँ पे लिखना है? क्योंकि ये एक ऐसी वेबसाइट है जो थीम्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इसके जो है वो थीम के अंदर इसका एक फुटर क्रेडिट लगा होता है। ठीक है, वो फुटर क्रेडिट जो होता है वो कोई कोई यूज़र जो होता है वो रिमूव करता है, लेकिन मोस्टली जो न्यू बीज होते हैं वो रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम जो न्यू बीज होंगी उनकी नीशेस को चेक करेंगे कि वो जो नीश लाए हैं सेलेक्ट करके, जिनके ऊपर उसने थीम इंस्टॉल किया है, वो कैसी नीशेस हैं, उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए या नहीं। क्योंकि हर बंदा जो है वो पेड थीम स्टार्ट में नहीं लेता है, और जैसे ही उसकी वेबसाइट स्टार्ट होती है, कुछ उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है, तब वो जाके जो है वो पेड थीम की तरफ जाता है। तो उनका जो क्रेडिट होता है फुटर के अंदर जनरेट प्रेस के नाम से लगा होता है। तो जनरेट प्रेस का जब वो क्रेडिट लगा होता है तो डेफिनेटली जब लिंक किसी वेबसाइट पर लगता है तो वो आपको एक बैक लिंक बनता है, और वो कंसिडर होता है बैक लिंक। तो हमने उन बैक लिंक्स को ही एनालाइज करना है फ़िल्टर्स लगा के, और देखना है कि किस तरह से हम नई नई नीशेज़ और नई नई आइडियाज़ को वहाँ से देखेंगे और उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन दिस केस यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 153 मिलियन जो है इसके बैकलिंक्स हैं, तो हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सैमरिश ने जो है वो हमें ये स्टैट्स दिखाए हैं, और यहाँ पे देखें तो नीचे बैकलिंक्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये वो सारे बैकलिंक्स हैं जो जनरेट प्रेस की वेबसाइट को मिले हुए हैं। ये जनरेट प्रेस है और ये वो सारे नई वेबसाइट्स हैं, इनिशीज हैं। अभी हम कुछ फ़िल्टर्स लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहला फ़िल्टर जो है वो हम यहाँ से लगाएंगे। हम यहाँ पे कहेंगे कि ब्लॉग होने चाहिए। जो वेबसाइट्स यहाँ पे हमें वो दिखा रहा है, इट शुड बी ब्लॉग। ठीक है, अभी वो इसको सॉर्ट करेगा और हमें जस्ट वही पेजेस दिखाएगा जो ब्लॉग होंगे सॉरी। तो अब सैमरिश ने हमें जो सारी वेबसाइट्स दिखाई हैं, ये इसके अंदाजे के मुताबिक ये ब्लॉग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, आपने एक नेक्स्ट फ़िल्टर लगाना है जो न्यू होगा, यहाँ पे न्यू के नाम से। ठीक है, आपने न्यू को कर देना है यहाँ पे। तो ये जो वेबसाइट्स हैं ये वो तमाम वेबसाइट्स हैं जो नई नई स्टार्ट हुई हैं, और इन्होंने जनरेट प्रेस की थीम को इंस्टॉल किया है। तो और फुटर क्रेडिट की वजह से जनरेट प्रेस की वेबसाइट को इनसे एक लिंक मिला है। यहाँ पे देखें, लास्ट सीन 7 डेज अगो, 6 डेज अगो, विच मीन्स कि ये नए हैं। और ये अगर देखें तो पाकर पेमिकट अमसारा, ये इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। सॉरी एक मिनट, हम इस वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करके देखेंगे कि ये क्या वेबसाइट है और किस रिलेटेड है। ठीक है, तो क्विकली जो है हम देख लेते हैं इसको। तो ये वेबसाइट जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं ओपन हो रही है। शायद इसका डीएनएस का मसला है, सही से इसकी डीएनएस जो है वो प्रोपोगेट नहीं हुए हैं। तो हम नेक्स्ट को विज़िट कर लेते हैं। ये अब है स्लीपर्स शॉप, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक नई वेबसाइट है विच इज़ फाइंड द लेटेस्ट जॉब्स इन पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी हैं, ये अरबिक है या कुछ और लैंग्वेज में, हम इनको नहीं देखेंगे। हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एक और वेबसाइट है WP Loaded.net जॉब्स एंड स्कॉलरशिप्स के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, जिसने जनरेट प्रेस को इंस्टॉल किया है। एक ये है पुश प्ले फेस्टिवल, एक ये है ऑनलाइन पे, आगे लोन, आगे SVUN लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट्स दिस। यहाँ पे एक है डिजिटल मार्केटिंग डॉट ऐप डॉट ब्राज़ील। यहाँ पे एक है कल्चरल seller.es आई गेस। और यहाँ पे नीचे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, rapidblog.online है, उसके अलावा newshub.guru है। तो यहाँ पे आपने रेलिवेंट चीज़ों को देखना है, और यहाँ पे आप जनरेट प्रेस को कर सकते हैं, आप इसके अलावा कैडेंस को कर सकते हैं। जो जो ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके
फुटर क्रेडिट्स होते हैं, आपने उन सभी को यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि ये जो नई वेबसाइट्स होती हैं ये मोस्टली जो नए लोग होते हैं वो थीम को इंस्टॉल करते हैं और वेबसाइट पे काम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो वो इसका प्रीमियम वर्जन बाय कर लेते हैं या थीम को चेंज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जिस तरह मैंने यहाँ पे देखा है आपको कि ये 7 दिन 6 दिन ये नई वेबसाइट्स हैं, सो विच मीन्स कि जो चीज़ें ये कवर कर रहे हैं वो न्यू हैं और उसके ऊपर जो है वो लोग अभी सर्च कर रहे हैं कि वो नई वेबसाइट्स हैं जिनके साथ आप भी अगर अभी बना लेंगे तो हो सकता है आपके भी रैंकिंग के चांसेस बन जाए। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी की बनी बनाई वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर अपनी एक वेबसाइट खड़ी कर देते हैं। तो हम जो मैनुअली अपनी नीच रिसर्च को देखते हैं, हंट करते हैं, हम उस बात से बच जाते हैं। अभी ये एक वेबसाइट है विच इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और इट्स रिलेटेड टू जॉब्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह, आई गेस गवर्नमेंट जॉब और टेस्ट्स के हवाले से, ठीक है। तो ये देखें एक नई वेबसाइट है जिसके ऊपर जनरेट प्रेस इंस्टॉल हुआ है और ये देखें यहाँ पे ये इसका फिल्टर जो क्रेडिट है वो लगा हुआ है बिल्ट विद जनरेट प्रेस। इस फुटर क्रेडिट की वजह से ये वेबसाइट हमें सैमरिश के अंदर यहाँ पे नज़र आ रही है। सो आई गेस आपको जो है वो आई होप सो के मिल गया होगा क्लू जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप इसके ऊपर जाके उसको टाइम दें तो यहाँ पे आप ये फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर, यूजीसी, और इसके ऊपर आप लोस्ट को भी चेक कर सकते हैं और एक्टिव को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, ई कॉमर्स वाले जो हैं वो एफिलिएट, विकी और CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से। तो आपने जस्ट इनको एक बार विजिट करना है और अपने सर्च करना है। और लैंग्वेजेस की भी है ऑप्शन यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे देखें जैसे अरेबिक नज़र आ रही है तो आप उस अरेबिक को जो हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं, आपको जस्ट इंग्लिश के रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो आप इसको एक बार टाइम दें, हो सकता है आपको यहाँ पे एक ये भी है कि हेडर फुटर क्रेडिट। तो अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट चूज़ की है जिसका फुटर में क्रेडिट होता है तो आपने यहाँ पे फुटर करना है, ठीक है। कंटेंट में जो होता है वो कंटेक्चुअल बैकलिंक्स होते हैं, उनको हम आगे जाके एनालाइज करेंगे कि वो किस तरह से हम देख सकते हैं, ये कंटेंट में आएंगे। लेकिन आपने हमेशा अगर इस मेथड से जो मैंने आपको बताया है फुटर क्रेडिट वाली, तो उसमें आपने फिर फुटर को ही सिलेक्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे मोहसिन को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।